जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। 30 सितंबर को आपके रिजल्ट आता है और रिजल्ट आते ही एस्पिरेंट्स में एकदम बवाल मचता है। अभी तक आपके डेली टेस्ट आते हैं, इनफैक्ट पेरेंट्स भी मैसेज करते हैं कि सर एफकेट एग्जाम में ऐसी क्या कमी हो रही है कि बच्चा अगर इस बार इतनी अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी फेल हो रहा है। पता है, एज अ मेंटर प्रॉब्लम वहां आके होती है जब ना बच्चों का सिस्टम पर से भरोसा उठता है। और आज हर एक बच्चे के माइंड में ये डाउट है कि क्या हम इतनी मेहनत करेंगे अगले एफकेट के लिए तो क्या सच में अगली बार हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। मुझे पता है बच्चा, आप लोग बहुत कंसर्न्ड हो और इतने ही हम लोग भी हैं। कल पूरा दिन दिया है हमने सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे हम जाके मेजर कवीर सर से मिले। मेजर कविश सर 13 साल एज जैग एंट्री से इंडियन आर्मी में ऑफिसर गए थे एंड वहां से रिटायरमेंट के बाद सर कंटिन्यूअसली आर्म फोर्सेस से रिलेटेड केसेस लड़ते रहे। आपने उनको पहले भी इंस्टाग्राम में सब पे देखा होगा। हमने सर को जाके कंप्लीट केस समझाया। सबसे पहले सर ने बोला कि ट्वीट आरटीआई इनसे कोई कुछ होने वाला है नहीं, सिस्टम को कुछ नहीं होगा, आपको केस पर्टिकुलरली फाइल करना ही पड़ेगा, बट उससे पहले इस पूरी चीज को एक नेशनल मूवमेंट बनाना पड़ेगा। एक बंदा या दो बंदा इस चीज को फाइल करेगा तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं सुनने वाली, ना ही फास्ट रिएक्ट करने वाली। वहीं पे जब एक मास मूवमेंट बनेगा, जब सारे एस्पिरेंट बोल रहे होंगे कि नहीं यार गलत है गलत है, वो भी अलग अलग रीजन से, तब इस पे कुछ हो सकता है। ये प्रोसेस कैसे होगा, वकालतनामा प्रॉपर एक फाइल करना होगा, उसकी डिटेल हम देंगे आपको। बट उससे पहले मैं जितने भी डिफेंस कम्युनिटी के एजुकेटर्स हैं, प्लेटफॉर्म्स है, स्टूडेंट्स है, सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखो, सबसे पहले तो डिफेंस कम्युनिटी वाले भाई देखो 5 से 6 साल हो चुके हैं हमें भी साथ में काम करते हुए डिफेंस वाले बच्चों के लिए। इन बच्चों ने ही हमें बनाया है, इतने बड़े बड़े आज प्लेटफॉर्म हमने बना लिए हैं बिकॉज ऑफ दीज एस्पिरेंट्स ओनली। कल को जब एफकेट जैसे एग्जाम से बच्चे का विश्वास उठ जाएगा तो ना तो एस्पिरेंट रहेंगे और ना ही हमारे जैसे प्लेटफॉर्म रहेंगे। दिस इज द हाई टाइम, हमें सबको एक साथ आना पड़ेगा। अभी सबसे पहले तो हमें यह चाहिए कि हम इस मुद्दे को पूरे देश के बच्चों तक फैला सके। तो आपके जो भी प्लेटफॉर्म्स है, आपके कम्युनिटी पोस्ट है, इंस्टाग्राम है, जैसे भी, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, बिकॉज हमें इस मूवमेंट में इंडिया के हर एक रीजन से बच्चा चाहिए होगा। और उसको फिर क्या करना है, कैसे प्रोसेस करना है, उसकी एक वीडियो हम शाम को बनाने वाले हैं। सारे एस्पिरेंट्स, सारे एजुकेटर्स, सारे प्लेटफॉर्म, सबसे मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम इस चीज को आप फैलाइए एंड बच्चों को एक्टिवेट कीजिए। मेरे हिसाब से ये हमारा हक है, हमें लड़ना चाहिए। सेम चीज कविर सर ने अभी हमें बोली है, उस चीज को इनफैक्ट हमने इंटरव्यू में पूरा रिकॉर्ड करा है और आपको इस वीडियो में हम देने भी वाले हैं। जी सर, बिल्कुल। देखिए, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सबके पोस्ट ना अलग अलग आ रहे हैं। हम चाहते हैं एक वीडियो है, मैं इसको लीड कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लिए हैं, वी आर ऑलमोस्ट देयर भाई। बस आप जो डॉक्यूमेंट सर से समझना है वो ले आके आपको बताना है, उसको फिलअप कैसे करना है, कैसे आप भेज सकते हो, कैसे पार्टिसिपेट करोगे, ये सब शायद शाम हो जाएगा। दिल्ली का आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट जाना आना, लेकिन शाम को आपको मिल जाएगा ये वीडियो। हम चाहते हैं कि भाई जितने भी तुम लोग हो ना, सब लोग इस वीडियो को फैला दो हर जगह, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए और शाम वाली वीडियो को मैक्सिमम लोग देख पाए और इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। बाकी मेजर कबीर सर से क्या बात हुई है, कितना ये केस स्ट्रांग है, हमारे ये प्रोसीजर क्या होगा, क्या टाइम ड्यूरेशन होगा, ये सब कुछ मैंने बात की है, अभी आप इंटरव्यू में देख सकते हो। और प्लीज कमेंट्स में बता के जाओ कि तुम्हारे साथ कैसे क्या क्या हुआ है आफ्टर रिजल्ट का, थोड़ा डिटेल में। बाकी शाम को इस वीडियो, एक और वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। सर हम साहिल फ्रॉम डिफेंस मैनिया और आपके पास मैं आज आया हूँ एफकेट एस्पिरेंट्स को लेके। 30 को सितंबर को 2 दिन पहले उनका रिजल्ट आया एंड बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो सेटिस्फाइड नहीं अपने रिजल्ट को लेके, जो क्लियर हैं उनके भी मार्क्स को लेके। लाइक वी ऑल आर फीलिंग कि कुछ गड़बड़ हुआ है एंड वी आर थिंकिंग कि इसमें मतलब कोर्ट केस के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। हम ट्वीट कर रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, पर इसको हम आगे चाहते हैं कि एस्पिरेंट्स का इसमें भला हो। हम PIL सोच रहे थे, आई गेस आप बहुत सुटेबल इस चीज़ को आंसर करने के लिए एस्पिरेंट्स को। ट्वीट्स का कोई रिस्पांस नहीं आता है जनरली फ्रॉम द अथॉरिटीज़ इफ़ यू आर लुकिंग एट, या आप इंस्टाग्राम में डालें, ट्विटर में डालें, लिंक्डइन में डालें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ रिस्पांस फ्रॉम एनीवन हु इज़ इन अ पोजीशन टू इन्फ्लुएंस एनीथिंग. Best course of action obviously would not be a PIL. PIL is very difficult. PILs used to be very popular in the 1980s and 90s. Abhi PILs ko courts are frowning upon PILs, so it is much better to file a civil writ petition, which is what we should be preparing for. And it is best if you can get as many petitioners, as many candidates as possible, because then the likelihood of the court taking the matter more seriously gets significantly enhanced. Okay sir. ठीक है सर, देन आई विल प्लान अ वीडियो अराउंड इट कि हम ये चीज़ कर रहे हैं एंड जो भी एस्पिरेंट्स जिनको प्रॉब्लम हुई है, आई विल ट्राई कि मास में लोग आके इसमें पार्टिसिपेट करें। मास इज ऑलवेज बेटर। हमेशा ये देखने में लगता है, स्पेशली जब वैरायटी होती है, कि जैसे मान लीजिए ऑल ओवर द कंट्री से अगर स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं,
लड़के लड़के हैं, सारे वैरायटी के लोग हैं, कम ज़्यादा उम्र के भी, इसमें एज ब्रैकेट हालांकि बहुत सेम ही होगा, लेकिन फिर भी अगर हर टाइप के कैंडिडेट्स अगर इसमें दिख सकते हैं तो कोर्ट को लगेगा कि अगर इतना धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग तो लगी होगी। इट इज़ ऑब्वियस कि अगर मान लीजिए 1000, 2000, 5000 लोग अगर एक ही बात को बोल रहे हैं, देन देयर मस्ट बी सम ऑब्वियस ग्रीवेंस। इसको अगर हम प्रीवियस रिजल्ट से दिखा सकें कि देखो पिछली बार भी तो एफकैट का रिजल्ट आया था, तब तो इतनी कोई हवा नहीं मचा था, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑब्वियसली गलत हुआ है इस बार। भले ही ये स्टूडेंट्स का परसेप्शन कुछ ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी एक ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। तो दिस इज द इंप्रेशन विच वी हैव टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ द कोर्ट, एंड वी हैव टू प्रे फॉर एन इंटरिम रिलीफ कि जैसे ही जो फर्स्ट बैच जो एफकैट का जाने वाला है उस पर अगर हो सके तो रोक लगा दीजिए, जब तक कि ये सारा मामला क्लियर नहीं हो जाता है कि किसके कितने मार्क्स आने चाहिए थे और कहाँ पे क्या लैप्स हुआ। जब तक थोड़ा क्लियर नहीं हो जाता है, अल्टीमेटली नो स्टूडेंट्स विल बी हार्म्ड इन एनी वे। वी आर ओनली डूइंग समथिंग विच कैन बेनिफिट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन जब तक कि रिजल्ट क्लियर नहीं हो जाता है कि कहाँ पे क्या लैप्स हुआ है, तब तक के लिए हमारी प्रेयर ये होगी कि कोर्ट को उस पर रोक लगा दी जाए जो एफकैट का भी नेक्स्ट बैच जाने वाला है। सर मतलब एक डाउट एज एस्पिरेंट हमारे माइंड में ये आता है, जैसे आपने भी सर्व किया हमने को 11 ईयर्स के लिए, ये जो डिमांड हम कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, आंसर के लिए, सही है ना? मतलब कि इसको सुन सकते हैं? सी यू हैव, देखिए अगर ये हम इसमें कोर्ट में जाते हैं तो हमारे दो फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे हम जाएंगे, आर्टिकल 19(1)(a हाँ एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। 19(1)(a) में हमारे पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब हमें अगर हमने कोई एग्जाम दिया हमें पता चलना चाहिए कि उसकी हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमें आंसर की मिलनी चाहिए। सारे एग्जाम्स में मिलती है या मिलनी चाहिए, इसमें कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी इसके इसमें वायलेट होता है बिकॉज ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर गेटिंग वायलेटेड। सो वी विल बी गोइंग अंडर आर्टिकल 32 बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आस्किंग दैट इस पे इंटरिम स्टे दे दिया जाए because fundamental rights are getting violated, and nearly 1 lakh students who have appeared for this exam, they have put a lot of time, energy and emotion and effort and also money into preparation. कई स्टूडेंट्स ने अपना ज़िंदगी का 1 साल शायद इसको डिवोट किया होगा, किसी का शायद दूसरा साल भी हो गया होगा। उनके दिल और दिमाग पे इस चीज़ का क्या असर पड़ता है ये मे बी हम लोग इतना डीपली रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं, जो जैसे अगर मैं एक आउटसाइडर से अपने आप को देखूं या अगर कोई और व्यक्ति देखे, लेकिन वो स्टूडेंट को ही पता चलता है कि उसने क्या दिया है और उसने क्या खोया है। जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने रिजल्ट्स के साथ हेर फेर कर लिया, जैसे भी हुआ, मैं कुछ ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने कुछ गलत किया है, जैसे नीट में भी हुआ था इसी साल। तो उनके लिए थोड़ा सा वॉट एवर दे आर डूइंग, for them it is maybe just a game, but for the student it is a question of life and death. We don't even know, some students might be on the verge of committing suicide also. Sure sir. नीट में कितनों ने सुसाइड किए हैं? बहुत ज्यादा मैसेज मुझे भी आए थे। You might be receiving hundreds of messages. Some students must be in depression. बिल्कुल सर। कोई डिप्रेशन की गोलियां ले रहा होगा, किसी की तबीयत खराब हो रही है। लास्ट अटेम्प्ट वाले बहुत बच्चे थे सर। लास्ट अटेम्प्ट वाले जो बच्चे हैं, अब वो पिछले 3, 4, 5 साल से दे आर क्रेजी अबाउट द यूनिफॉर्म, दे वांट टू गेट इनटू द आर्म्ड फोर्सेस। वो हर एक अटेम्प्ट ट्राई कर रहे हैं, किसी का 16th 17th अटेम्प्ट होगा, 17 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं जनरली कुछ लोगों के। बिल्कुल सर। अब जिसका वो भी निकल गया, वो बेचारा, यू जस्ट थिंक ऑफ देयर साइकी। हाँ, मेहनत नौकरी करी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो 16 या 17th अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुए थे, वो बड़ी शिद्दत से काम करते हैं, वो देश की सेवा करना चाहते हैं। उनकी इमोशनल डैमेज को किसी भी चीज़ से भरपाई नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सर। अब सर इस पूरे प्रोसेस के में बस एक यही कोशिश है कि फौज के लिए बहुत इमोशंस होते हैं डिफेंस एस्पिरेंट में, और ऐसा ना हो कि ये बच्चों का विश्वास उठे कि वो अगली बार अप्लाई ही ना करें, क्योंकि एक ड्रीम जॉब होती है हर किसी के लिए। एंड थैंक यू सो मच सर, आगे की चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूंगा जैसे भी। नाइस टू मीट यू साहिल जी। सेम है सर।